हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है दोष। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे भाभी, सुना है अमित पीने लगा है। सुमित्रा जी अपनी भाभी सुजाता जी से बोली। तब सुजाता जी बोली, हाँ जी, अब क्या ही कहूँ। जब से शादी हुई है तब से ही मेरा तो बेटा बिगड़ गया है। पहले ऐसा नहीं था। ये औरत निशा जब से मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई है, पता नहीं क्या दुख है मेरे बेटे को जो इतनी पीने लगा है। सुजाता जी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अमित, जिसकी पत्नी है निशा, दोनों की शादी को 2 साल हो चुके हैं। और छोटा बेटा सुमित, जो कि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है। सुजाता जी के पति का देहांत हो चुका है। उनके पति सरकारी नौकरी में थे, तो सुजाता जी को पेंशन मिलती है। उसी से घर का सारा खर्च चलता है। अमित कुछ काम धंधा नहीं करता और साथ ही में उसे शराब पीने की भी लत है। खैर, आज सुजाता जी की नंद आई थी। उन्होंने अमित को कहीं नशे में देखा होगा तो आज पूछ लिया। फिर सुमित्रा जी बोली, पर भाभी, अमित तो पहले भी पीता था। तब सुजाता जी हाथ नचाते हुए बोली, हाँ जी, पर तब तो कभी कभी कोई 30 त्योहार पर ही करता था। आजकल तो आए दिन का काम हो गया है। मैं कह रही हूँ ना आपसे, जब से शादी हुई है तब ही से ज़्यादा करने लगा है। सब बहू की ही गलती है। हर वक्त उससे लड़ती रहती है। घर के बाहर भी चैन से नहीं रहने देती। मिनट मिनट में फ़ोन करती रहती है। इसी टेंशन में पीता है वो। पहले ऐसा नहीं था। फिर सुमित्रा जी ने पूछा, कहीं काम धाम करता है या वो भी नहीं करता। तब सुजाता जी ने जवाब दिया, अरे कहाँ जी, काम पर भी ये औरत नहीं जाने देती उसे। हर समय तो फ़ोन करके उसको परेशान करती रहती है कि कहाँ हो, किसके साथ हो, कितनी देर में आओगे। उसके पीछे ही पड़ी रहती है। अब ऐसे में कोई काम कैसे करेगा, आप ही बताओ। बोलकर सुजाता जी आंसू बहाने लग गई। सुमित्रा जी कुछ बोलती उससे पहले ही निशा बोली, हाँ बुआ जी, सारी गलती मेरी ही है। दरअसल दोपहर में निशा अपने कमरे में थी और सुजाता जी और सुमित्रा दी दोनों बाहर हॉल में ही बैठकर बातें कर रहे थे। सुजाता जी को लगा कि निशा सो रही है, जबकि निशा जागी हुई थी और उसने इन दोनों की सारी बातें सुन ली। फिर वो हॉल में आई और बोली, हाँ बुआ जी, सारी गलती मेरी ही है। मेरी गलती ये है कि मैं बहू हूँ इनकी। अब चाहे इनका बेटा दारू पिए, कमाए या ना कमाए, वो गलती मेरी है। मेरी गलती ये है कि मैं इनके निकम्मे और नालायक बेटे की पत्नी हूँ। मेरी गलती ये भी है कि मैं इनकी निकम्मी औलाद को सुधारने में लगी हुई हूँ। हाँ, मैं बार बार उससे फ़ोन करके पूछती हूँ ताकि वो फिर पीने ना बैठ जाए। फिर निशा सुमित्रा जी से बोली, आप ही बताइए बुआ जी, कौन पत्नी ये चाहेगी कि उसका पति शराब पिए और काम ना करे। मैं उनको, अमित को, इन सब बातों के लिए टोकती हूँ तो मम्मी जी को लगता है कि मैं लड़ती हूँ, उनसे झगड़ा करती हूँ। अरे उल्टा इनको तो खुश होना चाहिए कि जो काम इनको करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। पर शायद मम्मी जी चाहती ही नहीं है कि इनका बेटा सुधरे। तब सुजाता जी तमकते हुए बोली, हाँ, एक तू ही भला चाहती है उसका, मैं तो दुश्मन हूँ उसकी। फिर निशा बोली, अच्छा बुआ जी, तो पूछिए मम्मी जी से कि इनका बेटा तो कमाता ही नहीं है, फिर उसको पैसे देता कौन है जो वो पीने जाता है। बताइए मम्मी जी, घर का सारा खर्चा आप चलाते हो, तो जब उसे बैठे बिठाए खाने को मिलेगा, उसके खर्चे के पैसे मिलेंगे, तो वो क्यों कमाएगा। पर मम्मी जी तो मात्र प्रेम में अंधी होकर उसे सब कुछ देती रहती है और भुगतना मुझे पड़ता है, और फिर भी दोष मेरा ही है। तब सुमित्रा जी बोली, भाभी ये तो गलत बात है। आप खुद गलत कर रहे हो और गलती बहू की बता रहे हो। फिर सुजाता जी से कोई जवाब देते ना बना। इसी के साथ कहानी यही ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much दोस्तों. Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.